एक घर पर वाइने के लिए गई थी। वापरते वापरते सामने देखा तो बेटा और पिता बात कर रहे थे। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, आपके पोते का बर्थडे आ रहा है, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है। और ऐसा कुछ हुआ कि बर्थडे पर्यूषण के दिनों में आ रहा था। पिता ने कहा हाँ जानता हूँ। बेटे ने कहा बर्थडे पार्टी रखनी है। पिता ने कहा पर्यूषण के दिन है। लेकिन बेटे को शायद उससे कुछ फ़र्क नहीं था। बेटे ने कहा चलेगा, अरे उसके इतने सारे फ्रेंड्स की पार्टी में वो भी गया है, आज हम नहीं रखेंगे, बुरा लगेगा लोगों को। पापा ने बहुत कन्विंस करने की ट्राई की कि हम बाद में रखेंगे, नहीं तो नहीं ही। साक्षात मैंने देखा कि बेटे ने खुद की जिद पकड़ी, नहीं मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा पर्यूषण में ही होगा, भले ही खाने में बाहर का है, भले ही रात को हम बुला बुला के लोगों को खिलाए, भले ही पानी कच्चा क्यों ना हम दूसरों को पिलाए, नहीं लोग क्या कहेंगे। हम दूसरों की पार्टीज में गए, पर्यूषण है तो क्या हुआ, मेरा स्टेटस, मेरी इमेज, मेरे बच्चे की खुशी, सब मिलाकर लोग क्या कहेंगे। पार्टी तो पर्यूषण में ही होगी, बर्थडे के दिन ही होगी। सुनते सुनते खाना अंदर नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था दीक्षार्थी के प्रति इतना अहोभाव, दीक्षार्थी को खाना खिला रहे, खुद के घर पे वपरा रहे हैं। एक ही तरफ उसी शासन में जहाँ मैं दीक्षा ले रही हूँ, उसी शासन में भगवान की आज्ञा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कैसे खाऊं मैं इधर, नहीं हो रहा था। आपको लगेगा कि सच में हाँ पर्यूषण के दिनों में ऐसे कोई करता है क्या, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि डेली लाइफ में क्या हम ऐसे नहीं करते हैं। फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, यंगस्टर्स कोई भी जगह जाए, फ्रेंड्स जहाँ बोले वहाँ चले जाए। फ्रेंड ने कहा लड़कियाँ भी साथ में आ रही है, आज तो पीना पड़ेगा, आज तो स्मोक करना पड़ेगा, अरे सब कुछ करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े खुद का स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं कूल हूँ, वो दिखाने के लिए शायद ड्रग्स भी लेना पड़ेगा, चलेगा, नहीं तो कई फ्रेंड्स को बुरा ना लग जाए। अरे भले ही हम जैन हैं, लेकिन जब हमारी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए वो जहाँ बोले वहाँ हम चले जाते हैं, भले ही वो मल्टी क्यूसिन क्यों ना हो, भले ही वो फुल नॉनवेज क्यों ना हो, जाकर वहाँ पर खाते भी है, आगे से खुद उनके लिए नॉनवेज ऑर्डर भी करते हैं। सब हमको चलेगा, क्यों, क्लाइंट को कहीं बुरा ना लग जाए, अरे कहीं डील कैंसल ना हो जाए। पर्व के दिन हो, बड़े बड़े उत्सव के दिन हो, उसी दौरान क्लब की कोई मीटिंग हो, सोसाइटी की सोशल कोई मीटिंग हो, अरे धर्म का कैसे बहाना दूँ कि मंदिर जाना है, मेरे स्टेटस का क्या होगा, पूरी इमेज डाउन हो जाएगी, नहीं नहीं चलते हैं। मेरी स्टेटस का क्या, वो भी तो सोचा ना। अरे खुद के नाम के लिए, स्टेटस के लिए मैं गंवार ना दिखूँ, ओल्ड फैशन बिल्कुल ना दिखूँ, फ्रेंड्स के साथ मैच करूँ, उसके लिए कैसे भी कपड़े पहन लिए, एक मॉडल की तरह रेडी होकर बाहर भी चले गए। लेकिन कम से कम, ज़्यादा ना करो तो कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 के समय, वो टाइम के समय जब आप जानते हो सुबह शाम दोपहर जब महाराज साहब अपने घर पे गोचरी के लिए आ सकते हैं, वो टाइम अप्रॉक्सीमेट एटलीस्ट वो टाइम पर तो हम मर्यादा रखें ना। ये तो नहीं सोचा कि भगवान को बुरा लगेगा, भगवान दिखते नहीं है, उनकी कृपा दिखती नहीं है, लेकिन गुरु भगवान तो साक्षात दिख रहे हैं ना, हमारे लिए वो जो कर रहे वो भी दिख रहा है, पल पल हमें तारने के लिए उनकी मेहनत दिख रही है, देखो तो ही। वो गुरु भगवंत के लिए इतना तो इजी हम बना ही सकते हैं ना कि जब वो आए एटलीस्ट हमारी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए, हमारे कपड़ों के कारण उनको शर्म तो ना आ जाए। कहाँ जाएंगे वो गोचरी के लिए हमारे अलावा, इतना नहीं कर सकते। सबका सोच लिया, क्या ये नहीं सोचा मेरे गुरु को बुरा लगेगा। घर पर पैसों की इतनी ताकत ना हो, फिर भी बेटी की शादी करानी है, मांग मांग कर क्यों ना मैं खर्चा करूं, लेकिन संबंधी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना।
शादियों में संबंधी को बुरा ना लगे, अरे हमारे खुद के रिलेटिव्स को बुरा ना लगे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स को बुरा ना लगे, इसीलिए भले ही बाहर से नाम जैन होगा, सो एंड सो जैन वेड्स सो एंड सो जैन, लेकिन अंदर देखो ना कुछ भी जैन नहीं होगा। घर पर तो हम सब चाहेंगे कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां मर्यादा में रहे, लेकिन वहाँ पर ही सो कॉल्ड अट्रैक्शन के लिए, अरे एक इमेज अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लड़कियों को, वेट्रेसेस को हॉस्पिटैलिटी के लिए हायर करते हैं। कैसे कपड़े पहन के आते वो आप भी जानते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर वहाँ पे उन हॉस्पिटैलिटी के लिए लड़कियों को खड़ा किया जाता है, फिर हमारे ही वो भाई, हमारे ही अंकल्स, हमारे ही वो लड़के उन्हें देखते हैं। जब बहू का घूंघट यहाँ से यहाँ आ जाए, सास की आंखें लाल हो जाती है, अरे ससुर कंप्लेन करने लग जाते हैं, सीधा मायके तक बात चली जाती है, क्या बेटी को इतना भी सिखा के नहीं भेजा, मर्यादा नहीं सिखाई बेटी को। और वही हमारे ही फंक्शंस में ऐसी ऐसी लड़कियों को बुलाते हैं, ऐसी ऐसी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एजेंसीज को बुलाते, जानबूझकर विचित्र कपड़े जिनके होते हैं। तब हमें वो ख्याल नहीं आता कि अगर हमारी बेटी, हमारी बहू ऐसे हो तो, तब तो हम चुप चुप कर, देख देख कर, इधर उधर नजरें चुरा कर हमारी आंखें उन पर जाती है, उनके कपड़ों पर जाती है। बोलते हुए बहुत शर्म आती है, बट फिर भी शायद आपको ऐसे लगता होगा हम मुमुक्षु है, हमें पता नहीं चलता, हमें समाज की खबर नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब देखते हैं, हमें सब ध्यान है, बस कोई हिम्मत कर देता है और कोई चुप रह जाता है, इतना ही फ़र्क है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, शायद आपको बुरा लगे, कड़वा भी लगे, लेकिन ज़रूरी है। वो जो एजेंसी से लड़की आती है, जो जिनको आप सर्विसेज के लिए रखते हो, ऐसे विचित्र नहीं देख पाओ ऐसे कपड़ों में, उनकी जगह क्या अगर आपकी ही घर की बेटी बहू हो तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या आपकी आंखें फिर भी उन्हें देखेगी? नहीं ना। तो फिर उसी वीर के शासन में जहाँ पर हर लड़की माँ समान है, बहन समान है, हमारी आंखें उठ कैसे सकती है? हम कैसे बुला सकते हैं? अरे बुलाने का सोच भी कैसे सकते हैं? कहाँ गए वो संस्कार? कहाँ गया वो शासन? सिर्फ नाम का नहीं, काम का, कर्म का भी जैन बनना है हमको। जिस वीर ने 16 प्रहर निर्वाण के पहले कंटिन्यूसली देशना दी, हर एक जीव को कहा बेटा ऐसे मत करना, तेरी दुर्गति हो जाएगी, तू नरक में चला जाएगा। उनकी अंतिम इच्छा थी हमारी आत्मा के कल्याण की। अगर एक बाप सोते हुए, मरते हुए, उसके अंतिम समय में उसके बेटे को बोले बेटे मेरी अंतिम इच्छा है, रोते रोते बोले, सांस रुक रही है फिर भी बोल रहा है बेटे ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसे ज़रूर पूरी करना। बेटा जी जान लगा देता है, आसमान ज़मीन एक कर लेता है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से उनकी इच्छा पूरी करता है, पूर्ण करता है और खुशी मनाता है, जग में बोलता है मैंने मेरे पिता का अरमान पूरा किया। तब वो वीर याद नहीं आते? मरते मरते आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए लास्ट तक भी कहा तेरे आत्मा का कल्याण करना, धर्म करना, दुर्गति हो जाएगी। खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्मा का कल्याण मांगा। अरे भरोसा तो करो, आप उंगली तो दो, वो हाथ नहीं थमाए ना तो मुझे कहना। भगवान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन खुद की माँ, बेटी, बहन के बारे में तो सोचो। वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी। अरे उस वीर के शासन में जहाँ पे हर एक बहन को माँ समान देखा जाता है, उसी वीर के शासन में हम आज क्या कर रहे हैं? क्यों याद नहीं आते वो भगवान? क्यों नहीं सोचते उन महापुरुषों के बारे में? आज एक तपस्वी 8 दिन अठाई करता है, सिद्धि तप करता है, बड़ी बड़ी तपस्या करता है,
उसके बहुमान के निमित्त हम बड़ा सा फंक्शन रखेंगे, लेकिन उसी फंक्शन में लोगों के सामने अच्छा लगे उसलिए भक्ष अभक्ष कोई डिफरेंस ही नहीं रहता है, कुछ भी खाते हैं। आइसक्रीम के बिना नहीं चलेगा, अरे इतनी गर्मी है, गेस्ट को कैसे लगेगा। सब सोचेंगे हमने सस्ते में निपटा दिया, कम आइटम्स रख दी, ठंडा नहीं रखा, गर्म नहीं रखा, ऐसे नहीं चलेगा। आइसक्रीम रखनी पड़ेगी, ड्राई फ्रूट्स नहीं चलेंगे तो भी चलाने पड़ेंगे, पानी गर्म नहीं चलेगा, उसमें आइस तो डालनी पड़ेगी। हर एक चीज़ चलती है। बेचारे उस तपस्वी ने इतनी मेहनत करके खुद की आत्मा के लिए साधना की थी। तपस्वी एक या दो होंगे, उसके पीछे इतने सारे लोगों का पाप चढ़ाते हैं हम सर पे। बिस्लरी बॉटल्स भी चलती है, वो तो छाना हुआ पानी भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को कैसे लगेगा, समाज में कैसे लगेगा। कम आइटम्स नहीं रख सकते, ठंडा उसके बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी आइटम रख भी दे, ऊपर से बर्फ डाल देंगे, बर्फ के अंदर उस आइटम को डाल देंगे, वो तो अच्छा है ना, हमारे से वो तो चलता है। अरे वरघोड़े में, रथ यात्रा में साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक्स चलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स चलते हैं, पी पी के उधर ही फेंक देते हैं। कहाँ गई हमारी जैना, भगवान क्या सोचेंगे। वैसे ही अनेक चीज़ें हम करते आए हैं, हम देखते आए हैं और शायद संसार में हैं तो करेंगे भी। फ्रेंड्स को कैसा लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। रिलेटिव्स को कैसे लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा, वो भी सोचते हैं। माता पिता, सास ससुर, खुद की मन की इच्छा सब मिलाकर कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना, सब सोचते हैं। लेकिन कभी भी किसी ने भी ऐसे सोचा कि मेरे भगवान को बुरा लगेगा? नहीं ना। जिस वीर ने, जिस भगवान ने आज हमारे लिए, हम सब के लिए खुद के 3 भव, ऐसे बोलूँगी 3 भव वेस्ट कर लिए। सभी जीव करो शासन रसी की ऐसी भावना भाई कि उनके 3 भव आगे बढ़े। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जिन्होंने किया हमारे लिए, हमारी आत्मा को बुरा नहीं लगे उसके लिए। जाते जाते 16 प्रहर कंटिन्यूसली, जो एक नॉर्मली तीर्थंकर नहीं ही करते, सिर्फ 2 बार 2 प्रहर ही देशना देते हैं एक दिन में, लेकिन नहीं, जाते जाते कंटिन्यूसली डे एंड नाइट, वंस अगेन आई रिपीट कंटिन्यूसली, जिन्होंने देशना दी। किसके लिए? हमें, हमारी आत्मा को बुरा नहीं लगे उसके लिए। जब वो दीक्षा ले रहे थे ना, तब शायद उनकी बेटी ने, उनकी पत्नी ने उनसे कहा होगा, हे वीर, हे पिता, तू हमारी चिंता मत करना, लेकिन 3 जगत के जो जीव है ना, उनकी चिंता करना। किस लिए कहे गए थे वो शब्द? हमारे लिए, कहीं हमारी आत्मा को बुरा ना लगे उसलिए। निर्वाण के समय तो उनकी खुशी का समय था, उनको जो चाहिए था उन्हें वो हासिल करने जा रहे थे, बट फिर भी उनकी खुशी के समय भी उन्होंने किसे याद किया? हमें याद किया, हमारे लिए। हम तो भगवान को सिर्फ और सिर्फ दुख के समय ही याद करते हैं ना। जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया, कैसे हम उनको भूल सकते हैं? आज एक माँ भी जब 2 पुत्रों को जन्म देती है ना, बड़ा होकर अगर एक उनके खिलाफ जाए और एक उनके साथ रहे, तो शायद कहीं ना कहीं उस माँ को भी एक के प्रति दुर्भाव आएगा, दूसरे के प्रति सद्भाव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ देखो ना, तो उस वीर के दरबार में एक पापी और एक जो बहुत धर्म करता है, वो भी सेम है। जो इंसान बड़े से बड़ा पाप रात को करे, उसको भी सुबह पूजा करने से मना नहीं कहा गया है। लेकिन आप बड़े से बड़ा जुर्म करके सुबह जब घर आओ ना, तो शायद आपको उस घर में जगह नहीं देंगे। यहाँ पर 1-2 बार गलती करो ना, ओके, एक्सक्यूज्ड। तीसरी बार गलती करो, यू आर वार्न्ड, आपको वार्निंग दी जा रही है। चौथी बार, 5वीं बार करो, यू आर फायर्ड। बस आगे सहन नहीं होता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इधर वीर के समक्ष
कोई भी गलती करो, कितनी बार भी करो, सेम की सेम गलती करो, लेकिन रोज मिच्छामि दुक्कडम मांगो, नहीं मांगो तो भी उनकी दृष्टि तो एक ही है, सिर्फ करुणा वाली। माफ़ी करो तो माफ़ी मांगो तो भी कुछ, नहीं मांगो तो भी हंसते हंसते माफ़ी दे देते हैं। ऐसे वो भगवान हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का तिलक मस्तक पर लगाते हैं। हे प्रभु, तेरी आज्ञा मेरे जीवन में हो। अंदर जाते हैं, हाथों से भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति गाते हैं, दर्शन करते हैं, विधि करते हैं। फिर क्या होता है? जिस हृदय में, जिस मन में भगवान को बसाया था, उसी मन में थोड़े क्षणों बाद, थोड़ी ही समय बाद कोई और आ जाता है, दुर्भाव आ जाता है, कषाय आ जाते हैं। जिन आँखों से भगवान के दर्शन किए थे, उन्हीं आँखों से गंदी चीज़ें देखते हैं हम। अरे जिस मुंह से भगवान की स्तुति की थी, स्तवना की थी, उसी मुंह से किसी के लिए गाली निकलती है, निंदा निकलती है, किसी की बुरी बुरी बातें निकलती है। कैसे? जिन हाथों से भगवान को स्पर्श किया था, उनकी पूजा की थी, उन्हीं हाथों से कितने गंदे काम करते हैं हम। क्यों ऐसे नहीं सोचते हम कि हम गुनाह कर रहे हैं? क्यों तब ऐसे नहीं सोचते कि क्या हमारे भगवान को बुरा लगेगा? फील ही नहीं होता है ना, वो गिल्ट भी हमें फील नहीं होता है। आप कहोगे कि इतना धर्म हमसे नहीं होता है। अरे मैं कहाँ कर रही हूँ कि आप इतना धर्म करो, लेकिन सब दीक्षा ले ले, आई अग्री, पॉसिबल नहीं है। अरे सब ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन संसार में रहकर कोई भी कार्य करो, उसके पहले इतना तो सोच सकते हो ना कि क्या ये करने से मेरे भगवान को बुरा लगेगा। बस इतनी ही विनंती आपसे। जिन आज्ञावृत कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।